नमस्कार मित्रों, यमेश स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी टेट हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे क्वेश्चनों को, पूरा वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो मान के चलिए कि यूपी टेट में आपका 10 में से 8 नंबर बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। आपको बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। द्रविड़ है, देवनागरी है, रोमन है, ब्राह्मी है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देवनागरी हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। कई बार को ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18। ठीक है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, स्वीकार किया गया है। ठीक है, स्वीकार स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, ये होगा स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खड़ी बोली। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खड़ी बोली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है। हर बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आपका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। हिंदी की जो उपभाषाएं की संख्या है वो 5 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, अज्ञे ने दिया था, बाबू गुलाब राय ने दिया था। ठीक है, तो इसमें आपको सही का चुनाव करना है। सही का जो आंसर आपका है वो बी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी भाषा के जो वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में ये पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस धातु से हुई है। तो वो आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, भाष से हुई है। भाष से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है। कौन भाषा का अंग नहीं है, बताइए। शब्द नहीं है, ध्वनि नहीं है, वाक्य नहीं है, लेख नहीं है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है। नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि है और नहीं ये सबसे ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण नंबर बढ़ाने में आपका महत्व रखते हैं। हमेशा हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं और है और नहीं में हम डिफरेंस ही नहीं जान पाते हैं कि है पूछा गया है चारों में से कि नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, लेख। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है। लेख नहीं है, शब्द भी है, ध्वनि भी है, वाक्य भी है। ठीक है, लेकिन लेख जो है आपका वो भाषा का अंग नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भाषा की न्यूनतम मूलभूत इकाई कौन सी है। न्यूनतम मूलभूत इकाई कौन सी है। शब्द है, ध्वनि है, ध्वनि चिन्ह है, वाक्य है। इसमें आपको इसका में आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ध्वनि चिन्ह। ठीक है, ध्वनि चिन्ह हो जाएगा।
भाषा की न्यूनतम मूलभूत इकाई ध्वनि चिन्ह है। ये आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है भाषा का निर्माण उनके सहयोग से होता है। भाषा का निर्माण उनके सहयोग से होता है किसके? शब्द, विचार, ध्वनि चिन्ह, वाक्य। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वनि चिन्ह। ठीक है, ध्वनि चिन्ह, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भाषा का निर्माण किसके सहयोग से होता है? ध्वनि चिन्ह के सहयोग से होता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ था? सौसैनी, प्राकृत, मागधी, अपभ्रंश। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अपभ्रंश से हुआ था। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? कई बार ये क्वेश्चन आया है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी हुआ है, सिंधु हुआ है, खरोष्ठी हुआ है, अपभ्रंश हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ब्राह्मी। ठीक है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ब्राह्मी हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया? देखिए, पूछा गया है मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है। मानक हिंदी जो है उसमें जो पश्चिमी हिंदी है उसकी किन ध्वनियों का लोप हो गया है? द्वित, मूल, एकल, संयुक्त, ये ध्वनियाँ हैं। इसमें बताना है आपको कि किस ध्वनियों का लोप हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा। ठीक है, द्वित, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, द्वित ध्वनियों का लोप हो गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। देखिए, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है साहित्यिक भाषा कहलाती है, या प्रांजल भाषा, या व्याकरणिक भाषा, या मानक भाषा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। व्याकरण और वतनी की दृष्टि से जो शुद्ध भाषा कहलाती है वो मानक भाषा कहलाती है। ठीक है, मानक भाषा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप में प्रयोग होता है? जो संचार माध्यम है वो हिंदी भाषा के किस रूप में प्रयोग होता है ये आपको बताना है कि टकसाली माध्यम से, या पश्चिमी माध्यम से, या मानक माध्यम से, या आम फहमी माध्यम से। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मानक। ठीक है, ये जो मानक है ये हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो मानक भाषा है वही संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है ड का उच्चारण किस स्थान से होता है? नासिक से होता है, कंठस्थ से होता है, मूर्धन से होता है, या कंठ तालव्य से होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, नासिक से होता है। ठीक है, नासिक से होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी होगी या संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी होगी या संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी आपका आंसर हो जाएगा 343। ठीक है, 343, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 343 जो संविधान के अनुच्छेद हैं उसमें कहा गया है कि संघ की जो भाषा है हिंदी और देवनागरी होगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, टेट, सी टेट, रीट में भी आया है, पेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा 14 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, सितंबर को। ठीक,
अगला जो क्वेश्चन है वो है हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। ठीक है, कब स्वीकार किया गया। ठीक है, तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को, 1949 को। ठीक है, 49 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, भारत के कितने राज्यों की राजभाषा जो है वो हिंदी है। वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 10। ठीक है, 10 राज्यों की जो भाषा है वो राजभाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है, भारत की। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो है अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ। अपभ्रंश भाषा जो है उसका जो विकास है वो किससे हुआ। ब्राह्मी से हुआ, लोक भाषा से हुआ, प्राकृत से हुआ, संस्कृत से हुआ। तो अपभ्रंश भाषा पूछा गया है, तो अपभ्रंश भाषा का जो विकास है वो आपका प्राकृत से हुआ था। ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या है। देखिए अभी बताया गया था पीछे वाले क्वेश्चन में कि कितने हिंदी भाषी जो राज्य हैं उसमें जो हिंदी भाषा बोली जाती है वो कितनी है। ठीक है, तो उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया था, पिछले वाले में पूछा गया था कि भारत के कितने राज्यों, ठीक है, कितने राज्यों की राजभाषा पूछा गया था। ठीक है, राजभाषा पूछा गया था और इसमें पूछा गया हिंदी भाषी राज्यों की संख्या है। ठीक है, मतलब जिसमें भारत की हिंदी बोली जाती है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 15। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन में थोड़ा सा केवल डिफरेंट है। ठीक है, उसमें राजभाषा पूछा गया है, इसमें हिंदी भाषी राज्यों की जिसमें हिंदी बोली जाती है, और उसमें राजभाषा है, निश्चित है कि राजभाषा है, लेकिन इसमें राजभाषा निश्चित नहीं है। इसमें केवल पूछा गया है कि भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषी राज्यों भाषी, ठीक है, इसमें कोई निश्चित जो है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, निश्चित नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ही डिफरेंट है, अंतर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक है, 15। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। ठीक है, किन भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। ठीक है, तो आपका ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग इसमें पाकिस्तान सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान है सही है, लेकिन उसमें उर्दू भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने दोनों में किया जाता है। कहाँ? मॉरिशस में। ठीक है, ये आपका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मॉरिशस हो जाएगा। ठीक, मॉरिशस। ठीक है, ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। ये तो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी को जानना भी चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पेपर में आए तभी आप इसको जानें, इसको आप लोग को वैसे बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है, एक जीके का एक बेहतरीन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 17। भारतीय संविधान के भाग 17 में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। ठीक है, तो आपका ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, भाग 17। ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, भाग 17। ठीक है, 17। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है हिंदी के वर्ण हैं, हिंदी के वर्ण हैं का से हा तक, आ से माँ तक, का से ज्ञा तक, का से डा तक। ठीक है, तो आपका इसमें भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, का से हा तक है। ठीक है,
का से हा तक है। राइट आंसर है जो इसमें थोड़ा रॉन्ग हो गया है, इसमें ये होना चाहिए कि आ से हा तक, ठीक है, आ से हा तक। ये लिख टाइपिंग करने में थोड़ा गलत हो गया है, आ से हा तक होगा, ठीक है। तो इसमें चारों आंसर आपके गलत हो जाएंगे, आपका जो सही आंसर है वो आ से हा तक होगा, ठीक है, आ से हा तक। हमेशा याद रखिएगा कि आ से हा तक, ठीक है, हा तक। आपके जो हिंदी के वर्ड होते हैं वो आ से हा तक होते हैं, ठीक है। ये चारों ऑप्शन आपके गलत हैं, ठीक है, ये चारों ऑप्शन आपके गलत हैं। यहाँ पे का की जगह पे हा होना चाहिए, वो टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया है, आ से हा तक होगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। हिंदी के जो वर्ड हैं वो आ से हा तक होगा, कहाँ क्या होगा, आ से हा तक होगा, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो हिंदी वर्णमाला में अयोग वर्णों की संख्या है। हिंदी जो वर्णमाला है उसमें अयोग वाह की संख्या है, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा B3, ठीक है। आपका जो राइट आंसर है वो 3 है, ठीक। हिंदी में वर्णमाला में अयोग वाह की वर्णों की संख्या 3 है, ठीक। राष्ट्रभाषा कहलाती है, राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है, साहित्य सृजन की भाषा कहलाती है, या सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है, या संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा कहलाती है, या बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा कहलाती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, डी आपका सही हो जाएगा। बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है, ठीक है। विश्व की कितनी जनसंख्या हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही है। देखिए इसमें ये मॉडल टेस्ट पेपर क्वेश्चन उठाया गया है, लेकिन इसमें आज की जनसंख्या के अनुसार आप मान के चलिए 60%, ठीक है, 60%। यही यहाँ पे बताया गया है कि देखिए यहाँ पे देखिए ये जो इसके अनुसार जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 60 करोड़, ठीक है। 60 करोड़ पुरानी जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार है, लेकिन मान के चलिए कि अगर जनसंख्या आज की जनसंख्या के बारे में पूछा जाए तो आज की जनसंख्या के बारे में आप 60% याद रखिएगा। 60% जो जनसंख्या है वो आप हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही है भारत देश में, ठीक है। मतलब विश्व की कितनी जनसंख्या है जो हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही है, ये चाहे भारत में पूछा जाए, ठीक है। भारत में भी कई जगह हिंदी का अभी थोड़ा चल रहा है, ठीक है। तो ये राष्ट्रभाषा राजकीय बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। तो इसमें विश्व के बारे में पूछा गया है कि विश्व की कितनी जनसंख्या है जो हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही है। तो ये मान के चलिए कि आप 60% मान के चलिएगा, ठीक है। अगर भारत में पूछा जाए तो 60% और पूरे विश्व में पूछा जाए तो 60 करोड़, ठीक है, 60 करोड़, ठीक। विश्व में पूछा जाए तो 60 करोड़, और अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में मान के चलिए कि आप 60% से एवं से ऊपर हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। बाकी आप आदिवासियों के क्षेत्र में जाएंगे और सब तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग भाषा, तो करेक्ट आंसर आपका 60% आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है। ये तो सभी लोग जानते होंगे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, ठीक है। ये आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। कितनी होती है, 52 होती है, ठीक। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, ये आपका जानते हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, ठीक है। आपका ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी, 4, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त व्यंजनों की संख्या है वो 4 है, ठीक है, ठीक। कौन कौन से हैं हम आपको बता दें, ठीक। छा त्रा है, क्या है, ठीक है, ज्ञा है,
ओसरा है। ठीक, ये चारों हैं क्या? ठीक है, सरा, ठीक है, और ठीक है। ठीक, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, 4 है। ठीक है।